हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे हाथ में क्या है, नोट कहाँ का है आपको तो पहचानते होंगे बाखूबी दी जी। ये कुवैत का नोट है दोस्तों। मैं अपनी सैलरी कभी नहीं बताया, आज पहली तारीख है मेरी सैलरी आई है। मैं अपनी सैलरी बताऊंगा कि 7 साल पहले मेरी क्या थी, 7 साल के बाद क्या है दोस्तों। 7 साल पहले सैलरी मेरी 70 दिनार थी और अभी 110 दिनार सैलरी है। मैं आपके सामने अभी गिन के बताता हूँ, फिर आप बताना कि मेरी सैलरी सही है कि नहीं। इस समय कितना विदेश में आए तो कितना पैसा कमाना चाहिए, आइए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दोस्तों 110 दिनार है, इंडिया का तकरीबन 30,000 रुपया बनता है। अब इसमें से दोस्तों हम 20 दिनार खर्चे के लिए निकाल लेंगे, बचे कितना 90 दिनार। 90 दिनार इंडिया का लग तकरीबन 24,500 बनता है दोस्तों। उसमें से दिनार यानी 300 लगवा ही पड़ जाता है, आप समझ सकते हो। तो मेरे भाई मेरी सैलरी बेहतर है कि नहीं बेहतर है, पूरी वीडियो बनी रही है और कमेंट करके जरूर बताइए। देखो 20 दिनार हम खर्चे के लिए निकाल लेते हैं, बचा कितना 90 दिनार। 90 दिनार में पहुंचता है दोस्तों 25,000 रुपया, 24,25,000। तो दोस्तों क्या आप बताइए, 25,000 में इस समय विदेश में आना, 25,000 कमाना सही है? मेरा तो मानना है दोस्तों नहीं, गलत है। विदेश में जो आए हो तो कम से कम आप 50,000 कमाइए तो आपको फ़ायदा है। ये 25,000 30,000 तो हम इंडिया में भी कमा सकते हैं, मगर क्या हमारी मजबूरी क्या है, हम वहाँ गलती क्या करते हैं दोस्तों, हम रुक नहीं पाते हैं। वहाँ भी 20-25,000 इस समय सैलरी चल रहा है, मगर हम 2 महीना 3 महीना करते हैं फिर चले जाते हैं। खाला मौसी की शादी है, मामा की शादी, मौसी बहन गुस्सा हो जाएगा, इसके चक्कर में हम जाते हैं। नहीं बुलाए तो भी जाते हैं, झूठे भी बुला लिए तो बुलाए। मगर विदेश में दोस्तों कोई नहीं बुलाता है। यहाँ आने के बाद सभी पैसा मांगते हैं कि हेल्प करो। अब ज़रूरी है हेल्प करना दोस्तों, हेल्प तो करना चाहिए दूसरे को, कि एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तब तक कहाँ चलेगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, विदेश में आना बहुत पैसा आप कमा सकते हो, मगर क्या है मेरे दोस्तों, आप यहाँ आइए तो आप काम सीख कर आइए। काम सीख कर आओगे तो इंशाल्लाह आपको पैसा कमाने को नहीं सकता। महीने का 1 लाख भी कमा सकते हो, 70,000। मगर मेरा मानना है जो 50,000 भी कमा रहे हो विदेश में आकर दोस्तों, आपको बड़ा आदमी बनना। आपके पास सोचते हो गाड़ी घोड़ा हो, मेरे पास अच्छे से घर हो, तो आप विदेश आकर 50,000 भी कमा रहे हो तो आपका मतलब आपका सपना नहीं पूरा होएगा। मगर शुरू-शुरू में एक बार ज़रूर विदेश आइए, पैसा क्या कदर होता है आपको मालूम पड़ जाएगा कि दुनिया में पैसा क्या होता है। विदेश आने के बाद 1 महीने काम करो दोस्तों, उसके बाद इतना ये पैसे के लिए 1 महीना बहुत सुनना पड़ता है। इतना जो हम अपने घर पे अपने माँ-बाप के सुन लें तो सीधा हमको, आप समझ सकते हो ना, सीधा जन्नत मिलेगा। मगर हम क्या है, नादानी है, हम माँ-बाप से तो लड़ जाते हैं, मगर यहाँ दोस्तों मालिक से नहीं लड़ पाते, क्यों? पैसे के लालच में 1 महीने सबकी सुनना पड़ता है। और जैसे पैसा आता है 10 मिनट के अंदर ही फिर बैंक में चला जाता है, हमारा हाथ खाली का खाली रह जाता है। तो दोस्तों मेरा कहना मानना है कि आप तरह विदेश आइए, बेशक आइए, मगर काम सीख के आइए। फर्नीचर का काम सीखिए, इलेक्ट्रिक काम सीखिए, लाइट का काम सीखिए, फर्नी और कारपेंटर काम सीखिए, लाइट बत्ती काम सीखिए, पीओपी का काम सीखिए, राजमिस्त्री काम सीखिए। ये काम सीखने में दोस्तों बाहर का वीज़ा लेकर आइए, 8-9 घंटा ड्यूटी रहता है, आप अच्छे से अच्छा कमा सकते हो। और जो चाय मजरा में आ रहे हो, बकरी वाले में आ रहे हो दोस्तों, इसमें शुरू-शुरू में आपको 100 रुपया मिलता है, तकरीबन 25,000 मिलता है उसमें, और 100 रुपया मिलेगा, आपका 20 दिनार पक्का खर्चा हो जाएगा। बचा कितना दोस्तों? 80 रुपया। 80 रुपये का 20-22 हज़ार बचता है। तो मेरे भाई 1.5 लाख लगाने का मतलब क्या है, यहाँ आके फिर 20,000 कमाए तो मतलब नहीं मेरे भाई। तो मेरा कहना है कि एक बार जब विदेश आना ही तो 1.5 लाख वही लगा कर दोस्तों एक बार किस्मत आजमाओ। धंधा करो, छोटे छोटा धंधा करिए, इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाओगे, धीरे धीरे बढ़ जाओगे। आपके पास भी गाड़ियाँ होएगा, ऐसो आराम होएगा। मगर ऐसे छोटे मोटे काम में आ रहे हैं दोस्तों तो आप तरक्की नहीं कर सकते हो। मगर एक बात बताऊंगा दोस्तों, कि जो मेरे नौजवान हैं, शादीशुदा नहीं हैं, वो एक बार ज़रूर विदेश आएँ। क्यों आएँ? शादी से पहले आइए, खूब पैसा कमा लीजिए। पैसा जब जमा करके दोस्तों, पैसा जब जमा हो जाए, फिर 2 साल की जगह 4 साल रुकिए और फिर जाइए, फिर शादी करिए, वहीं कोई बिज़नेस करिए, अपने बच्चों के साथ रहिए, बीवी के साथ रहे। आप भी खुश, आपके घरवाले भी खुश, बीवी भी खुश। क्या होता है दोस्तों, हम 2 साल कमाते हैं सऊदी में, फिर घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद माँ-बाप शादी कर देते हैं, भाई उनका भी फ़र्ज़ है। अब मगर बाद में हम 4 महीने के बाद रिटर्न आ जाते हैं, फिर वही झगड़े, वही लड़ाई सब घर में चालू हो जाता है और दोस्तों हम फिर कुछ नहीं कर पाते। यहाँ हमारा दिमाग टेंशन में रहता है, प्रेशर में रहते हैं, माँ की सुने कि बीवी की सुने, भाई दोनों की ज़रूरी है। मगर ये पैसा साहब बहुत रुलाती है। ये पैसे के लिए
पैसा आजकल दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो पैसे के बगैर कुछ चीज़ नहीं मिलता है। तो मेरे कहने के दोस्तों पैसा ज़रूर कमाइए, बैठिए मत दोस्तों, 1 महीने ज़रूर आप आइए, पैसा बहुत बेकार चीज़ है और बहुत अच्छा चीज़ है। पैसा नहीं है तो आपको दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, एक चीज़ मिल सकता है, वो भी माँ-बाप का प्यार। माँ-बाप का प्यार फ्री में मिलता है, उसके सिवा और दुनिया में कुछ नहीं, पैसे उसके सिवा जो बगैर पैसे का मिलेगा दोस्तों को नहीं मिले। बीवी आएगी, बच्चे आएँगे रहेंगे, वो सब पैसा नहीं है तो बीवी भी भाई क्या करने आई, वो क्या करने आपको, उसका शौक तो पूरा होना चाहिए, तो वो भी ज़रूरी है। तो इसीलिए माँ-बाप दुनिया में जो है खाली फ्री में अपने माँ-बाप का प्यार मिलता है और माँ-बाप से भी कभी-कभी हम लड़ जाते हैं मगर हम माँ-बाप हमारे हम चुप हो जाते हैं कि वो बुज़ुर्ग हैं, बोलते हैं हमारा बेटा जवान हो गया मगर हम गलत करते हैं दोस्तों, बहुत गलत करते हैं, माँ-बाप से नहीं लड़ना चाहिए। अल्लाह हम आपको क्या बता रहा है, हम खुद ही लड़ जाते हैं कि हमारी नादानी है और जज़्बाती हो जाते हैं, शैतानी फ़िरका हो जाता है। मगर अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे, अपने माँ-बाप को ज़रूर इज़्ज़त करिए और विदेश आओगे दोस्तों तो पैसा क्या होता है एक बार आपको समझ में, हम इंडिया में कमाते हैं 4-5 हज़ार रुपया यूँ उड़ा देते हैं महीने में, मालूम समझ में नहीं आता है। मगर यहाँ आने के बाद इसी 10 रुपये में हम पूरा महीना खर्चा चला लेते हैं। 10 रुपये में 5 रुपये का रिचार्ज कराते हैं और 5 ही रुपये में खर्चा समेट देते हैं दोस्तों, ऐसा होता है। समेट के रह जाता है क्योंकि उनको मालूम हो गया पैसा यहाँ कमा के यहीं उड़ा देंगे तो मतलब क्या है। और इस घर काम में आ रहे हो दोस्तों तो 15-16 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, नहीं काम ज़्यादा नहीं है मगर क्या है, हाज़िरी देना पड़ता है, बगैर पूछे आप कहीं जा नहीं सकते हो। जुम्मा की महीने में 15 दिन में कभी छुट्टी मिलती है तो आप जा सकते हो सिटी घूमने, और सिटी घूमने जाओगे तो आपका ही नुकसान है दोस्तों। कम से कम 10 दिनार 5 दिनार रख के जाओ तो हर महीने में आप 10 दिनार खर्चा कर दिए, अब 20 दिनार बीड़ी तम्बाकू में निकल गया, 100 दिनार आपकी मानता हूँ सैलरी बचा कितना 70,000, 70 दिनार में कितना पहुँचेगा, 18-19 हज़ार रुपये इंडिया भेजोगे तो गाँव वाले क्या बोलेंगे, घर वाले क्या कमा रहा है। तो यही सोचकर आदमी जल्दी घूमने नहीं जाता है दोस्तों। मैं खुद दूसरे क्या बोलूँ, मैं 2 साल हो गया दोस्तों, अभी तक सिटी घूमने नहीं गया। क्यों नहीं जाता हूँ, पैसा खर्चा होता है। सिटी के अंदर है उनका कम लगता है, हम लोग बाहर आउट साइड में हैं, ये जाकुर मज़रा बोलते हैं तो इसमें हो दोस्तों। तो मेरे भाई ज़रूर कहिए, मेरे नौजवानों से एक गुजारिश है कि आप विदेश आओ एक बार मगर काम सीख कर आइए मेरे भाई। इंशाल्लाह पैसा कमाओ, शादी से पहले पैसा जमा कर लो, फिर शादी करो। 2 जगह, 2 एक इस साल कर रहे हो मेरे भाई तो इस साल ना करो, अगले साल करो शादी, और ये पैसा आपके टाइम बहुत काम आएगा। और शादी कर लिए, फिर शादी करके फिर कमाने आ रहे हो, बीवी को वहाँ छोड़ के आए, 2 साल यहाँ ठकोगे, 2 साल यहाँ मरोगे, कुर्बानी दोगे, फिर जाने के बाद वही झगड़ा लड़ाई, और फिर जाने के बाद 2 महीने की 3 महीने की छुट्टी मिलेगी, तो क्या जाना क्या आना समझ में नहीं आता। तो मेरे भाई शादी से जो मेरे नौजवान हैं मेरी बात को गौर से सुने और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखना, और मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो मेरी वीडियो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप बने रहना, इंशाल्लाह ऐसी वीडियो आती रहेगी। मैं देखो सच बात कि सबको कड़वी लगती है दोस्तों, यहाँ झूठ कोई नहीं, मगर यहाँ जब आता है ना तो हर एक आदमी सच बोलने लगता है, क्योंकि मजबूरी, कोई कोई किसको शौक नहीं अपनी बुराई बतवाने का, मगर क्या करे दोस्त, हालात ही ऐसा हालात ही ऐसा रहता है कि बताना पड़ता है। तो मेरे भाई मेरा कहना है मेरे भाई दोस्तों, पैसा कमाओ, जो भी हो, मेरे इंडिया से कोई भी हो, मुस्लिम नहीं, कहीं से भी हो, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान मेरे दोस्तों, मगर विदेश आइए एक बार ज़रूर, पैसे की कदर हो जाएगी कि आप क्या होता है। इसीलिए बोलता हूँ मेरे भाई, आप पैसा कमाओ, पैसा बहुत ज़रूरी है मगर शादी से पहले कमाइए। और शादी के बाद हम 2 बच्चे हैं दोस्तों, हमारे पास ज़मीन जायदाद नहीं है ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस जो 25,000 भेजता हूँ इसमें मेरा घर का खर्चा चल जाता है, मगर दोस्तों ज़रूरत की ख्वाहिश में नहीं पूरा कर पाता हूँ, क्योंकि आप महंगाई इंडिया में आप जानते हो कितनी महंगाई है दोस्तों, तो इसलिए नहीं पूरा कर पाते हैं मेरे भाई। तो मेरा कहने का मतलब है पैसा कमाना है, विदेश में जब आए हो तो मेरा जहाँ तक मानना है कि 50,000 से भी कम कमा रहे हो दोस्तों तो बेकार है विदेश आना। और 50,000 कब कमा सकते हो, जब आप काम सीख कर आओगे तो ही कमा सकते हो, नहीं काम सीखे हो दोस्तों तो 50,000, 20,000, 25,000 में से एक बार वीज़ा लेने के बाद दोस्तों दूसरा वीज़ा नहीं ले मिलता है, क्योंकि अब इस समय आने के लिए बहुत प्रॉब्लम है, कम से कम 1.5 लाख रुपया खर्चा लग जाता है। अब 1.5 लाख लगा कर चले आए, वहाँ कोई कुछ बताता है, यहाँ आने के बाद कुछ काम मिलता है, हो जाता है दोस्तों। मगर दोबारा जब वीज़ा लेने के लिए सोचोगे तो नहीं ले पाओगे, बोलोगे अब यार 1.5 लाख खर्चा करके अब इसी में लगा रहता हूँ। फिर लगा रहोगे 2 साल के बाद मालिक टिकट देगा, आने जाने का खर्चा देगा, थोड़ा बहुत टिकट देगा। तो आप सोचोगे अब फिर मैं क्या कैंसल करूँ, दूसरा वीज़ा लूँ,
फिर 1.5 लाख लगाऊँ तो चलो अब इसी में चलता हूँ, तो वापस चले आओगे मगर तरक्की नहीं। मगर हाँ, शुरू-शुरू में आना है भाई, पैसा ज़्यादा लगेगा, बाहर का काम आप इस साल आ रहे हो तो 1 साल बाद आइए, मगर कोई भी काम सीख कर आइए, फर्नीचर का, राजमिस्त्री का, मैकेनिक का या पीओपी का या कलर पेंटर का काम सीख कर आइए। 1 साल में काम सीख सकते हो मेरे भाई, किधर भी काम भी करो और साथ-साथ में सीखते रहो, फिर विदेश आओ। और पैसा भी जमा कर लो। अक्सर मैं मानता हूँ हर एक आदमी आता है उधार लेके आता है, जहाँ तक मेरा मानना है, और वो 1.5 लाख रुपया कमा के फिर आप यहाँ खुदा ना खास्ता काम नहीं कर पाए, फिर वो पैसा आपका बर्बाद हो गया ना दोस्तों। तो इसीलिए मानना है दोस्तों कि मेरा पैसा बर्बाद मत करो और मेहनत से आओ, जो अच्छे से बहुत सब्र करना पड़ता है दोस्तों, यहाँ बहुत किसी से हम लड़ाई नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर, अच्छे-अच्छे आके यहाँ सुधर जाते हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, फॉलो ज़रूर करना।